दोस्तों, कभी कभी किसी की अहमियत उसके जाने के बाद पता चलता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जिसको उसके पिताजी रोज डांटा फटकारा करते थे। सुबह दोपहर शाम उसको डांटा फटकारा करते थे। ये बात उसको बहुत बुरी लगती थी। उसकी दो बहन थी, उनको भी बहुत बुरी लगती थी। और हद तो तब हो गई जब वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए, यानी कि वो अपना 18वां जन्मदिन मनाने के लिए बाजार जाता है और एक केक लेकर आता है। अपनी बहन और अपनी माता के साथ वो केक को काटने ही वाला था, तब तक उसी बीच उसके पिताजी कहीं से पहुंच जाते हैं और उसका केक उठाकर बाहर फेंक देते हैं और उसे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और डांटने लगते हैं और कहते हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। दोस्तों, उसका केक उठाकर फेंक देते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये रोज की बात थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। उस लड़के की माँ उसकी बहनों से कहती है कि भला ऐसे कौन करता है, थोड़ी देर रुक जाते और केक काट लेने देते तो वो जन्मदिन मना लेता। भला ऐसे कौन करता है, और केक उठाकर फेंक देते हैं। दोस्तों, उसी दिन उसकी माँ को भी उसके पे गुस्सा आ जाता है और ये कहा जाता है कि उसकी माँ हमेशा अपने बेटे का पक्ष लिया करती थी। बोलने लगती है, डांटने लगती है और कहती है कि तेरे में अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा हो तो तू इस घर को छोड़कर यहाँ से चला जा। कामयाब हो जाना तभी आना, वरना मत आना। दोस्तों, वो लड़का क्या करता, वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जाने के बाद क्या होता है, ये बहुत ही भावुक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए अपडेट हैं वो आपको मिलता रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है 2012 की। एक लड़का जिसका नाम गोविंद होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उसे रोज डांट मिलती थी। वो बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला था और हद तो तब हो गई जब उसके पिताजी, जब वो जन्मदिन मना रहा था तो उसका केक उठाकर और बाहर फेंक देते हैं और उसे डांटते हैं और मारने लगते हैं। उसके बाद वो लड़का गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक था। तो रेलवे ट्रैक के पास जाता है, सोचता है कि मैं जब इस पे ट्रेन आएगी तो मैं यहाँ जीने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं मर जाऊँगा। रात को 9 बज रहे थे जब उस ट्रैक के किनारे वो जा रहा था। उसी के आसपास एक ट्रक था जो पंचर हो गया था और उस किराने पर जो उस ट्रक का ड्राइवर था उसका पहिया चेंज करने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था कृपा शंकर। कृपा शंकर अकेले कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पहिए को चेंज नहीं कर पा रहा था। उसी समय ट्रैक के किनारे चलता जब ये लड़का दिखता है तो उसको बुलाता है, बेटा थोड़ा आ जाओ मेरे पास और थोड़ा सा हेल्प कर दो। उसके बाद वो लड़का यानी कि गोविंद वहाँ जाता है और उसको पहिया चेंज करने में हेल्प करता है। फिर कुछ देर बाद उसका पहिया चेंज हो जाता है। जब उसके ट्रक का पहिया चेंज हो जाता है तो जो कृपा शंकर था अपने पास से 20 रुपये निकालता है और उसके बाद उस लड़के यानी गोविंद को देता है। फिर वो गोविंद उसको मना कर देता है, कहता है कि मैं इन पैसों का क्या करूँगा। फिर कृपा शंकर जो होता है वो सोचने लगता है, लग रहा है कि हमने इसे पैसे कम दिए हैं। फिर वो 20 रुपये ले लेता है और 50 की नोट निकाल कर गोविंद को देता है। फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ, मैं ज़िंदगी हार चुका हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ इस ट्रैक पे ताकि मैं अपने आप को यहाँ पे ख़त्म कर लूँ। ये बात सुनकर जो कृपा शंकर होता है उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो बेटा, ऐसी गलती नहीं करते हैं। अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा और इतना बड़ा किया। उसके बाद वो लोग कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। उसको समझाता है, मनाता है और उसके बाद कहता है कि देखो, कोई बात नहीं, तुम घर छोड़ चुके हो, तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, उसके बाद तुम पैसे कमाना। उसके बाद उसके साथ वो चला जाता है। उसके बाद वहाँ से ले जाने के बाद उसको ट्रक सिखाता है और उसको ड्राइवर बना देता है। जब तक वो अपने साथ रखता है उसको कंडक्टर बना के रखता है, क्योंकि जो कृपा शंकर था उसके ट्रक पे जो कंडक्टर था वो कुछ दिन पहले नौकरी छोड़कर चला गया था, तो उसको ज़रूरत भी थी तो वो अपने ही साथ रख लेता है और अपने साथ उसको काम देता था, गाड़ी भी चलवाता था और साथ रखता था। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते कुछ दिन गुजरता है। उसके बाद जो कृपा शंकर होता है, जब कृपा शंकर उसको बोलता है कि तुम जाओ अपने माता पिता से मिलो, अपने घर जाओ, फिर कुछ दिन रहने के बाद तुम आ जाना मेरे पास,
लेकिन उसे 6 साल हो जाते हैं वो अपने घर नहीं जाता है, क्योंकि जो ड्राइवर था कृपा शंकर उसके साथ भी कुछ ऐसा गुजरा था। वो एक बार गुस्से में अपने घर 3 साल तक नहीं गया था, जिसकी वजह से उसके घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसी को वो सोच रहा था, इसलिए उसको बोलता था कि तुम एक बार अपने घर जाओ, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। बोलता है उस्ताद मैं कभी घर नहीं जाऊँगा जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाऊँगा। उसके बाद वो कहता है कि अब तो तुम ड्राइवर हो गए, तुम बहुत कुछ सीख लिए हो, अब तुम जा सकते हो, अब तुम पैसे कमाने लगे हो। तो बोलता है नहीं, मैं इतना से नहीं मानने वाला हूँ, मैं अब मालिक बनूंगा। ये सुनकर वो भी सोचने लगता है कि देखो मैंने कहाँ से बुलाकर इसको अपने साथ रखा, ये मरने जा रहा था, इसके घर वाले इसे निकाल दिए थे और इसको साथ रख के मैंने सिखाया, समझाया, दुनिया दिखाई, और आज ये बोल रहा है कि मैं मालिक बनूंगा। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मालिक बनना, पहले तुम घर चले जाओ। लेकिन वो जाने के लिए मना कर देता है। जब वो कहता है कि मुझे मालिक बनना है तो कृपा शंकर उसे लेकर वहाँ जाता है जिसकी ट्रक वो चलाता था, उस मालिक के पास ले जाता है और कहता है कि इसको अपने साथ रख लीजिए, बहुत काम का बंदा है, बहुत मेहनती है, अगर आप इसको साथ रखेंगे तो आगे चल के बहुत आपकी प्रोग्रेस होगी। तो भी कहता है ठीक है, लेकिन एक बात है, ये लड़का बहुत होशियार है, इसके हौसले 7वें आसमान पे हैं, अगर मैं बता दूंगा तो आप इसको अभी भगा देंगे। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ छोड़ दो, ये मेरे साथ ही काम करेगा। उसके बाद वहाँ पे वो काम करने लगता है। करते करते जब उसके 2 साल गुजरते हैं तो धीरे धीरे वो इतना बना लेता है। जब वो वहाँ काम करने लगता है तो जो उसका मालिक था वो कहता है कि मैं पहाड़ी राज्यों में रुख करना चाहता हूँ, सिक्किम, नेपाल, शिमला, ऐसे जगहों पे हम अपना ट्रक भेजना चाहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसके साथ वो मेहनत करता है, ट्रक चलाता है, और ठीक 2012 में वो अपना खुद का एक ट्रक ले लेता है। ट्रक लेने के बाद कुछ दिन काम करता है और धीरे धीरे वो फिर से 2014 में अपना 2 ट्रक ले लेता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी ट्रक जो है 1-2 करके करते करते उसके 50 ट्रक हो जाते हैं एक समय में। उसके बाद दोस्तों जो कृपा शंकर होता है वो भी इससे परेशान हो जाता है कि ये तो बात मान नहीं रहा है, अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन कृपा शंकर को बेतिया जाना पड़ता है, बिहार के साइड में, और वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर गोविंद का घर था। तो वो सोचता है कि मैं एक बार जब मेरा ट्रक खराब हुआ था तो मैं इसी के आसपास था, क्यों ना हम उसके पास जाऊं। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी खाली करने के बाद वो निकल जाता है गोविंद के घर के तरफ, और गोविंद के घर के तरफ जाता है तो उसके घर के आसपास पता करता है, एक औरत खड़ी थी जो अपना राह देख रही थी। वो वही औरत थी जो गोविंद की माँ थी, वो राह देख रही थी कि मेरा बेटा इधर से गया है तो इधर से ही आएगा। वहीं पे ये पहुंचता है कृपा शंकर और कहता है कि आप इस बेटे को जानती हैं। तो जब वो फोटो को देखती है तो वो दहाड़े मारकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है आखिर कैसा। तो उसे लगता है कृपा शंकर को कहीं न कहीं ये उसकी ही माँ है। उसके बाद उससे बताता है कि आपका बेटा का पता चल गया है, आपका बेटा मेरे साथ रहता है, वहाँ पे इसने ये कारोबार किया है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ। फिर वो कहता है कि ठीक है। फिर उसकी माँ जाती है, अपनी दोनों बेटियों को बुला कर लाती है और कहती है कि गोविंद का पता चल गया है। उसके पिताजी भी उसी गाँव में कहीं न कहीं बैठे हुए थे। वो भी जब सुनते हैं कि गोविंद का पता चल गया है तो वो भी वहाँ से दौड़े भागे, उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं उस कृपा शंकर से कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि नहीं, वो मिलने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग जिद पे अड़ जाते हैं, कहते हैं कि हम जाएंगे तो साथ जाएंगे। उसके बाद उसके माता पिता और दोनों बहनें उस गाड़ी में बैठ जाती हैं ट्रक के पीछे, और वो ट्रक फिर निकल जाता है उसके पास। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो लड़का था गोविंद उसके ऑफिस पे पहुँचती है, और वहाँ से चलने के बाद जो लड़का होता है गोविंद उसके ऑफिस के पास गाड़ी रुकती है, और उससे कुछ देर पहले उसके जो पिताजी थे उनको उतार दिया जाता है कि क्योंकि उन्हीं की वजह से वो लड़का भागा था, कहीं देखकर भड़क ना जाए। और उसकी माँ और उसकी दोनों बहनें वहाँ पर साथ जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे उसके ऑफिस के पास ट्रक रोकता है और कहता है गोविंद देखो मैं आ गया। वो भी कहता है उस्ताद आप इतने दिन से गायब थे, अभी आए। उसके बाद
जो कृपा शंकर होते हैं वो अपने मोबाइल निकालते हैं और उसकी माँ की फ़ोटो दिखाते हैं। जब वो फ़ोटो देखता है तो फ़ोटो लेकर अपने सीने से लगाकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, दहाड़ने लगता है। उसके बाद जब उसके रोना देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और उसकी माँ, उसकी बहन जो पीछे ट्रक में बैठी थी, वो वहीं पे रोने लगती हैं। उसके बाद वो लड़का यानी कि गोविंद जाता है, उस ट्रक में चढ़ता है तो देखता है कि मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें आई हैं। वो गले लगकर रोने लगता है और पूछता है कि पिताजी नहीं आए, उनको भी क्यों नहीं लाए? तो कहती है आपके पिताजी भी आए हुए हैं। तो उनके जो पिता थे गोविंद के, उनका भी कहाँ रहा जाता है, वो भी धीरे-धीरे पैदल वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। फिर उन सब की मुलाकात हो जाती है और मुलाकात होने के बाद उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से घर चलो। फिर वो सब लोग मिलकर वहाँ से घर जाते हैं, घर पे खुशियों के साथ रहते हैं और उसके पास जो 50 ट्रक हो गया था, वो 50 ट्रक चलवाता था। उसके पास 50,000 महीने का, लाख महीने का, यानी कि 50 से 60 लाख का ऐसे टर्नओवर धीरे-धीरे होता चला गया और उसके जो ट्रक थे वो किस्त पे थे, वो भी भरने लगा था। और ऐसे कृपा शंकर जो थे, उनको भी अपने तरफ से 5 ट्रक खरीद के दे देता है और कहता है उस्ताद अब आप इससे कमाई कीजिए और आप ही रखिए। तो दोस्तों, इस तरह से गोविंद का उसके परिवार वालों से मिलन होता है। आप लोगों की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।